मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है और उसको समाज में रहना भी चाहिए। जैसे नाव की शोभा पानी में है, ऐसे व्यक्ति की शोभा अपने घर, परिवार और समाज में है, वहीं वो शोभायमान होता है। लेकिन अपने सनातन संस्कृति में एक तरीका दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं। या इसका मतलब है कि आपके पास चाहे धन हो न हो, आप किसी बड़े पद पर हैं न हो, यहाँ तक कि आपके पास कुछ भी न हो, अब बिल्कुल संसार में अकेले हैं तब भी आप खुश रह सकते हैं। तो इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा कि हम अकेले में खुश कैसे रहें। तो इसके लिए अपने गीता में या उपनिषद में खूब सारे तरीके बताए गए हैं और भगवान कृष्ण यह बार-बार मनुष्य को अकेले रहने का उपदेश देते हैं कि जो भी जिज्ञासु है, वो अकेले रहे, भीड़ में नहीं रहे, एकांत में रहे और एकांत में रह करके ज्ञान का अभ्यास करें। जो भी भगवत गीता में या उपनिषद में ज्ञान की बातें बताई गई है, वो तभी हमारे जीवन में अंदर तक जा सकता है और चेतन मन में, जब हम उसका अकेले बैठ करके चिंतन करते, मनन करते, अभ्यास करते हैं। तो इसके लिए अगर आप ऐसे ही अकेले कमरे में बैठ जाएंगे अभ्यास करने के लिए, तो आपको तो कुछ ज्ञान की बातें पता ही नहीं है और दुनिया भर के निगेटिव विचार, जो विचार आपके पास नहीं आते तो भी आ जाते हैं और आपको दुखी कर जाते हैं, परेशान कर जाते हैं। और ऐसे आप अकेले गुमनाम कमरे में बैठेंगे तो आप डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं, या बोलते क्या बात है, अकेले कमरे में वो बैठा हुआ है, एकांत में बैठा हुआ है, कहाँ खोया हुआ है। तो उसका मन संसार में ही भटकता रहता है। तो संसार की बातों से कभी भी उसको खुशी नहीं मिलेगी। अकेले रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, तनाव रहेगा, फालतू की बेकार की बातें सोचता रहेगा। तो अकेले में आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बैठ करके आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जो भी ज्ञान की बात है उसको बैठ करके आप पहले तो उसको पढ़िए, सुनिए, समझिए, उसको अकेले में बैठ के अभ्यास करिए, विचार करिए। आप देखेंगे अभ्यास करते करते आपको आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट, शुरुआत में 15 मिनट ही बहुत है, आप बैठ कर अभ्यास कर लें। तो अभ्यास करेंगे तो अकेले में अभ्यास करते करते जब अपने आत्म स्वरूप को जान लेंगे, जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेंगे, तो आपको अकेले में भी आनंद आएगा। अकेले में नहीं, आप सबके बीच में भी रहेंगे, वहाँ भी आप आनंदित रहेंगे। बाहर की वातावरण, बाहर की बातें, बाहर की परिस्थितियाँ आपको हिला-डुला नहीं पाएँगे, क्योंकि आपका आनंद, आपका सुख, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस बाहर पे आधारित नहीं है, बाहर के हालतों पे आधारित नहीं है, बल्कि स्वयं पे आधारित है। तो स्वयं को जानने के लिए आपको एकांत में बैठ करके अभ्यास से आप डेली करना पड़ेगा, रेगुलर। भगवत गीता में आया है कि नित्य का अभ्यास, नित्य का वैराग्य। जो भी अकेले में खुश रहना चाहते हैं और अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, नित्य वैराग्य करना पड़ेगा। अपने आत्मा का जो स्वरूप है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जो शरीर है, जो संसार है, इसको मिथ्या समझना पड़ेगा। मिथ्या आप जबरदस्ती नहीं समझ पाएंगे। जैसे अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने आत्मा को जानेंगे, सारा संसार ऑटोमेटिक आपको सपना लगने लगेगा, मिथ्या लगने लगेगा। जैसे बताते ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य, सारा संसार मिथ्या है। तो उस परमात्मा से अपनी एकता स्थापित कर लेते हैं, अपने को परमात्मा से एक समझते हैं,
एकता स्थापित कर लेते हैं, तब अकेले में भी हम खुश रहते हैं। और जब तक संसार से अपना संबंध बनाए हुए हैं, प्रकृति संबंध बनाए हुए हैं, प्रकृति में भाग रहे हैं, तब तक हमारा मन चंचल रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। समझाने के लिए हम बात आपको बता रहे हैं कि जैसे आप देखिए हिमालय पर जो संत अकेले बैठे रहते हैं, या गुफा में जो साधु सन्यासी अकेले बैठे रहते हैं, या नदी के किनारे, यमुना के किनारे हरिद्वार में अकेले ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके पास कौन सा सांसारिक सुख है, क्या है, किसकी वजह से वहाँ अकेले में आनंदित हैं और लौट के संसार में नहीं आते हैं, इतना उसको आनंद आ जाता है। उस आनंद को, उस खुशी को आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, अकेले अपने घर में अभ्यास कर सकते हैं। आजकल परिवार भी सबका छोटा है, सबके अपने सेपरेट रूम है, ड्राइंग रूम है या छत है, कहीं भी आप अभ्यास करिए, बालकनी है फ्लैट में, आप अपने स्वरूप का जो आप हैं उसका अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते आपका जो चेतना है जागृत हो जाएगी। उसमें अभ्यास करें, हु एम आई। रमन महर्षि के पास कोई जाता था तो यही बोलते थे कि आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी हैं वही अपने आप से पूछे, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर जिसको माँ बाप ने पैदा किया है, क्या मैं शरीर हूँ जिसमें परिवर्तन हो रहा है और नष्ट भी होगा? क्या आप नष्ट होने वाले हैं? जो पैदा हुआ है 2-2.5 किलो का और जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा, बाल्यकाल, जवानी, बुढ़ापा, आप वो नहीं हैं। जो परिवर्तन हो रहा है वो आप नहीं, आप अपरिवर्तनशील हैं। आत्मा आपके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस संसार में पैदा होने से पहले आप जो थे और संसार में शरीर की मृत्यु के बाद आप जो रहेंगे वही आप हैं, वही आपका स्वरूप है। ऐसा आप अभ्यास करिए। जब अकेले में बैठिए तो जो मन में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को अपने से अलग समझिए। ये विचार मैं नहीं हूँ। बहुत से लोग संसारिक लोग विचारों के रूप हो जाते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचारों से तादात्म्य में स्थापित कर लेते हैं। विचार आ रहे जा रहे, मैं देखने वाला हूँ। अपने को विचारों से अलग समझिए। अब विचार मन में उत्पन्न हुए हैं, फिर मन में ही समाप्त हो जाएंगे। मैं अलग हूँ, मैं मन थोड़ी हूँ, मैं बुद्धि थोड़ी हूँ। ऐसा जब अभ्यास करेंगे साक्षी भाव का, मैं साक्षी हूँ, सबको जानने वाला हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ, मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला हूँ, और अपने को संसार से तो पहले अलग करेंगे, अपने आप से ही अलग करना है आपको। ये शरीर 5 तत्व का है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये इंद्रियां, इन्हीं से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। और जो एक आत्मा है, एक जो संसार का जो चेतन तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस एक में स्थित होना पड़ेगा। इसी को अद्वैत ज्ञान बोलते हैं, जहाँ एक है दूसरा नहीं है, एक ही है। जब उस एक में आप स्थित हो जाएंगे, सारे संसार में अद्वैत पद को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ दूसरा अद्वैत समाप्त हो जाएगा। एक जो है परमात्मा से अलग जो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, और धक्के खा रहे हैं, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेंगे एक से, और एक में स्थित हो जाएंगे, तो आपको ऐसी खुशी आपको प्राप्त होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल कल्पना से परे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सांसारिक सुख जो है, जो इंद्रियों पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है, घटनाओं पर आधारित है। हमारे मन की कोई मुराद पूरी हो गई, हमारे अनुसार कोई काम हो गया, हम खुश हो जाते हैं, और हमारी मुराद पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तनाव हो जाते हैं। लेकिन आपका स्वरूप है ये, तभी आप जानेंगे जब अचाह हो जाएंगे, मन की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तब जो है अपने स्वरूप को जानने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसकी आशाएं खत्म हो जाती हैं। जब तक आपके जीवन में आशा है कि ऐसा हमको हो जाएगा, ऐसा हमको मिल जाएगा, ऐसा संसार में परिवर्तन हो जाएगा, तब तक आपको निराशा भी लगेगी। आशा लगाएं, ये पद हमको मिल जाएगा, इतना धन हमको मिल जाएगा, ये सफलता हमको मिल जाएगी, और सफलता नहीं मिलती है तो असफलता प्राप्त हो जाती है। आशा नहीं मिलती तो निराशा हो जाती है। ऐसा बैठ करके एकांत में अपने स्वरूप का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और एक दिन में नहीं होगा। अकेले आप कमरे में बंद कर लिए, आपका ध्यान लग जाएगा। आपका चित्त कितना मलिन है, चित्त कितना अशुद्ध है,
अब जैसे 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी। तमोगुणी का बहुत देर में ध्यान लगेगा। रजोगुणी का जो व्यक्ति है, उसको भी थोड़ा कम समय लगेगा। और सत्वगुणी व्यक्ति को और भी कम समय लगेगा। कितना सात्विक मन, कितना शुद्ध है, मन कितना आपका निर्मल है, बिल्कुल गंदा है और मैला कुचैला है और चाहते हैं आपका ध्यान लग जाए, तो आपका बहुत समय तो चित्त का शुद्ध होने में लग जाता है, चित्त का निर्मल होने में लग जाता है। और जिसका चित्त पहले ही से निर्मल है, तो उसको तो बहुत कम समय में ही अपने अकेले में वो ध्यान प्राप्त कर लेता है, सर्व को जान लेता है और खुश होने लगता है। तो अकेले में बैठ करके आपको संसार की चिंतन नहीं करना है, अपने स्वरूप को जानने का अभ्यास करना है। लोग अकेले में बैठ के किताबें पढ़ते हैं, बहुत किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा किताब पढ़ेंगे बुद्धि आपकी उलझ जाएगी। किताब, शास्त्रों में बहुत किताब पढ़ने की नहीं बोली, 4-5 किताब ही पढ़िए, ज्ञान के लिए बहुत है। अब हिंदू धर्म में बहुत सारे किताब लिखे गए हैं, कितने वेद शास्त्र पुराण, कितने ऋषि संत सब लिख गए हैं, बता गए हैं। लेकिन अब 2-4 जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए, उसको अभ्यास करिए। ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। उसको भी शास्त्र वासना बोलते हैं। ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, उसने क्या बताया, उसने क्या लिखा, सब बात एक ही है, घुमा फिरा के एक ही बात को 10 तरीके से बताया गया है। एक ही बात है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, उस आत्मा को जान लीजिए। और इतना ही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, आप शरीर नहीं आत्मा है। बस इतना ही ज्ञान है, इसी को आप अकेले में अभ्यास करिए। और जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ज्ञान की बातें जिसमें उसको पढ़िए, उन बातों को अकेले में बैठ के विचार करिए। तो आप अकेले में जो है आनंदित में रहेंगे, खुश में रहेंगे, आपको खुशी मिल जाएगी। आपका जो खुशी है, ऐसा नहीं कि परिवार पे आधारित रहेगा, किसी पत्नी पे या बच्चे पे, पति पे। आपका खुशी स्वयं में रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। इस तरह से घबराना नहीं है, कर्म क्रम से अभ्यास करना है अकेले रहने का, ध्यान का, मेडिटेशन का। और एक समय ऐसा आएगा, आपको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाएगी और अकेले में पूरी आनंदित रहेंगे और सबके बीच में भी आनंदित रहेंगे। और परम सुख और परम आनंद जो आपका स्वरूप है, जो आपको मिलना, जिससे आप वंचित हैं, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। अकेले में रहने के इतने फायदे हैं, सबके बीच में रहेंगे तो आप वो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। उपनिषद में आया कि सन्यासी जो ज्ञान का अभ्यास करना चाहता है, उसको अकेले रहना चाहिए। अगर अकेले मन नहीं लगा, शुरुआत है 2 लोगों में रह सकता है, 2 लोगों के साथ, 2 से ज़्यादा नहीं। अभी 2 लोगों का मिथुन बताया गया है, जोड़ा, वो भी गलत है। बाद में आपको अकेले ही रहना अपने स्वरूप को जानने के लिए। और 3 लोग हैं तो उसको पूरा नगर बताया गया है, वहाँ आप 3 लोग बैठेंगे तो फालतू की, गाँव की, नगर की, राजा की, सेठ की चर्चा होगी या ज्ञान की बातें बक-बक होगी, उसमें अपना अभ्यास नहीं कर पाता है। ज्ञान का तभी अभ्यास कर सकता है जब उसका मौन जब रहता, बाहर से बोलना बंद करता है और मन में ज्ञान का चिंतन करता है अकेले में बैठ करके, तब जा करके उसको अपने स्वरूप की स्मृति होती है, अपने स्वरूप को वो जान लेता है।